हेलो दोस्तों, आपका मून नाइट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ आज ऐसी सच्ची घटना, और इतनी खतरनाक घटना है दोस्तों, मैंने पढ़ा तो मैं भी डर गया। तो दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो दोस्तों, इस पोस्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे ज़मीन से निकला भूत और उसने एक लड़की को अपने बस में किया। ये कहानी है रीमा नाम की लड़की की। रीमा जब छोटी थी तभी से उसका भूत प्रेतों की कहानियों से सामना पड़ता रहता था। उसकी वीडियो में देखना ये सब बहुत अच्छा लगता था। रीमा को जितना भूतों के बारे में जानना अच्छा लगता था, उतना ही वो भूतों से डरती थी। थोड़ी सी भी आहट सुन के वो डर जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते ही देखते रीमा शादी के लायक हो गई। रीमा के घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। रीमा शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। वहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। पैसों की कमी के कारण रीमा का पति उसे गांव में ही छोड़कर दूसरे शहर कमाने के लिए चला गया। कुछ आमदनी हो सके और घर की स्थिति भी सही हो जाए, इसलिए वो काम करने शहर चला गया। रीमा के पति का नाम संतोष था। संतोष वहाँ काम करने लगा और शहर से पैसे गांव भेजने लगा। जब स्थिति सामान्य हुई तो एक दिन रीमा ने संतोष को कहा कि मुझे भी शहर घूमना है, मुझे अपने पास ले चलो। संतोष ने अपने घर वालों से बात की। सबने हाँ बोल दिया कि ठीक है, बहू भी कुछ समय शहर घूम लेगी। फिर संतोष अपने ऑफिस से छुट्टी लेके गांव आ गया। रीमा को अपने साथ ले जाने शहर पहुंचने के बाद वो लोग एक किराए के मकान में रहने लगे। वहाँ पे और भी किराएदार रहते थे। वहीं रीमा की दोस्ती पड़ोसी में रहने वाली सुमन नाम की लड़की से हुई। कुछ दिन अच्छे से बीते के बाद एक रात रीमा को किसी आदमी की दर्द भरी आवाज़ में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुन के रीमा डर के मारे उठ गई और अपना वहम समझ के फिर सो गई। उसके बाद हर रात ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात रीमा ने संतोष को ये बात बताई। संतोष ने इसे रीमा का वहम बता के इस बात को टाल दिया। एक रात संतोष काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और रीमा उस रात अकेले सो रही थी। तभी अचानक उसके पलंग के पास एक परछाई आकर खड़ी हो गई और रीमा का नाम पुकारने लगी। रीमा घबराकर जोर से चिल्लाई। रीमा की चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली सुमन दौड़कर उसके घर गई, पर तब तक वो परछाई गायब हो चुकी थी। उसकी दूसरे रात रीमा को सपने में वही परछाई दिखी। उस परछाई ने सपने में बताया कि उसकी अस्थियां इस कमरे के नीचे दफन हैं, उनको बाहर निकाल के उसे मुक्त करो। रीमा सपने के घबरा के उठ गई और ये बात अपने पति संतोष को बताई, पर संतोष ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वापस सो गया। दूसरे दिन जब संतोष अपने काम पे गया तब रीमा ने उस कमरे की खुदाई करना चालू कर दिया, पर उसे वहाँ पे बस एक बॉक्स मिला। रीमा ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला, उसमें से तेज आवाज़ के साथ एक काला साया निकला। ज़मीन से निकला भूत और वो रीमा के शरीर में घुस गया। तभी से रीमा की ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बन गई थी। रीमा ने सबसे बात करना बंद कर दिया। बार बार उसे नशा करने का मन करने लगा। कितना भी खाना खा ले वो उसका पेट नहीं भरता था। ये सब देख के संतोष परेशान होने लगा। जब रीमा ने खुद को मारने की कोशिश की तब संतोष अपनी नौकरी छोड़ के उसे अपने गांव ले गया। वहाँ पे भी रीमा ने वही हरकतें चालू रखी। रीमा के सास ससुर को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो किसी भूत प्रेत के वश में है, इसलिए उन्होंने रीमा को दरगाह पे ले गई। वहाँ पे एक बाबा ने रीमा के अंदर से उस भूत को निकाला
और उसके हाथ में धागा बांध दिया, जिसके बाद रीमा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद वो कभी शहर नहीं गई और संतोष भी अब अपने गांव में काम करने लगा और वो कहीं नहीं गया। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहता हूँ ऐसी खौफनाक घटनाएं और ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। तो दोस्तों, अपना प्यार इस वीडियो पर दिखाएं। दूसरी वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।